श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। मैं गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, जिसे मेरे साईं प्यार से हेमाड़ पंत कहते थे। आज हम चौथे अध्याय के उस पड़ाव पर हैं जहां हम जानेंगे कि संतों का अवतार क्यों होता है और मेरे साईं पहली बार शिरडी में कैसे प्रकट हुए। जब जब धर्म की हानि होती है और लोग भोग विलास में डूबकर ईश्वर को भूल जाते हैं, तब तब संतों का अवतार होता है। वे गरीबों और असहायों की रक्षा के लिए और धर्म की जागृति के लिए इस धरती पर आते हैं। जैसे पैठन में एकनाथ और आरंदी में ज्ञानेश्वर हुए, वैसे ही शिरडी में साईं बाबा अवतरित हुए। शिरडी हमारे लिए केवल एक गांव नहीं है, ये हमारे लिए पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, काशी और रामेश्वरम है। यहाँ बाबा के चरण कमलों में ही हमारे लिए सारे तीर्थ हैं। क्या आप जानते हैं बाबा पहली बार शिरडी में कैसे दिखे थे? वह एक 16 साल के तरुण बालक के रूप में नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। उस कोमल उम्र में भी उनका चेहरा ब्रह्मज्ञानी जैसा चमक रहा था। न उन्हें सर्दी लगती थी, न धूप। वे दिन रात उसी नीम के नीचे बैठे रहते थे। सब हैरान थे कि इतना सुंदर बालक बिना किसी घर द्वार के यहां अकेले कैसे रह रहा है। न कोई जानता था कि वे कहां जन्मे, न उनके माता पिता का पता था। फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। गांव के एक व्यक्ति में खंडोबा का संचार हुआ और लोगों ने पूछा, ये बालक कौन है? देव ने कहा, कुदाल लाओ और उस जगह खोदो, तुम्हें पता चल जाएगा। जब नीम के पेड़ के नीचे खोदा गया तो वहां ईंटों के नीचे एक सुंदर तहखाना मिला जहां 4 दिए जल रहे थे। वहां गोमुखी आकार की संरचना और लकड़ी के पाट थे। तब उस बाल योगी ने कहा, ये मेरे गुरु का स्थान है, ये मेरा पवित्र वतन है, इसे संभाल कर रखो। वो नीम का पेड़ और वो स्थान आज भी गुरुस्थान के नाम से पूजा जाता है। बाबा को उस नीम के पेड़ से बहुत प्रेम था। बाबा सिर्फ एक संत नहीं, साक्षात तीर्थ हैं। एक बार दासगणु प्रयाग जाकर गंगा स्नान करना चाहते थे, लेकिन बाबा ने कहा, इतनी दूर क्यों जाना, हमारा प्रयाग तो यही है। और जैसे ही दासगणु ने बाबा के चरणों पर सिर रखा, बाबा के दोनों अंगूठों से गंगा और यमुना की धारा बह निकली। यही नहीं, बाबा ही साक्षात पंढरपुर के विट्ठल हैं। गौली बुआ जो एक वारकरी थे, उन्होंने बाबा को देखकर कहा था, यह तो साक्षात पंढरीनाथ हैं। अध्याय 4 हमें सिखाता है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। शिरडी की मिट्टी और बाबा के चरणों में ही सारे तीर्थ समाये हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।